हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर फर्स्ट आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं तीन चीज़ों के बारे में। आप सबसे पहले फॉलो करेंगे कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम चैनल को स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस वन के नाम से है, उसको भी फॉलो कर लेंगे ताकि जो आपको लेटेस्ट पीडीएफ्स है वो सभी अवेलेबल हो जाए। हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या देखा था? तो सबसे पहले हमने चीज सीखी थी कि तीन फॉर्मूले आपके लिए जरूरी होते हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के। फिर टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में, वो सीखा था। फिर डिस्टेंस के बारे में सीखा था, डिस्टेंस की यूनिट सीखी थी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में हमने स्पीड की यूनिट सीखी थी, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें सीखी थी। साथ में ये सीखा था कि भाई टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्टेंस और स्पीड पर। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो कैसे डिस्टेंस और टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज स्पीड के क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, वो सभी हमने सीखे थे। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली थी। उसके बाद आया था टाइम बिफोर लेट, बिफोर और लेट वाला। बिफोर और लेट में क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने? ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। तो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। ये वाली चीजें हमें कहाँ पे टाइम के डिफरेंस में लगानी थी, ये हमने सीख ली थी। ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे किए थे कि कैसे कन्वर्ट करने हैं, कैसे चीजें करनी है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने वो क्वेश्चन किया होगा। नहीं किया तो देखो, क्वेश्चन कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा और इस तरीके से समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। बोला है इफ अ स्टूडेंट रन विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच हिज स्कूल 10 मिनट लेट। तो 10 मिनट लेट पहुंचा, या लेटर लिखा हुआ है, तो 10 मिनट लेट पहुंचा। और पहले वाली जो स्पीड थी हमारे पास वो 5 किलोमीटर पर आवर थी। बट इफ ही इंक्रीज स्पीड, देखो आपकी बार स्पीड इंक्रीज करके दी हुई है। तो यहाँ पर जो स्पीड गिवन है वो S2 को मैं 6 किलोमीटर मान सकता हूँ, 6 किलोमीटर मान सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। और ही रीच 5 मिनट लेट, और अब वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। दोनों समय लेट पहुंच रहा है, ध्यान से देखना, लेट पहुंच रहा है। तो मैंने बताया था अगर दोनों समय लेट पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या करना होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्लस माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लस माइनस। इस तरीके से करना, ध्यान से देखना, लेट माइनस लेट, लेट माइनस लेट। ठीक है। तो यहाँ पर 10 - 5 करूंगा तो कितना आएगा? 5 मिनट। तो टाइम हमारे सामने आ चुका है, टाइम का डिफरेंस आ चुका। अब हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या था? 5 × 6, और इनका डिफरेंस कितना था? 1 का, और टाइम का डिफरेंस कितना था? 5 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना था। तो अब ध्यान से देखो, 1/10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5/2। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। मगर क्या पूछा उसने? फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। क्वेश्चन में ओरिजिनल स्पीड पूछी है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पूछा। अब की बार क्या पूछा है? ओरिजिनल स्पीड पूछी है। ओरिजिनल स्पीड पूछे कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी टू रीच ऑन टाइम, टाइम पे पहुंचने के लिए क्या ओरिजिनल स्पीड होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस के साथ हमें क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए ना भाई। टाइम भी तो चाहिए ना, कि भाई टाइम कितना होना चाहिए। अगर टाइम हमारे पास होगा तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 2.5 किलोमीटर आ चुका है, मगर टाइम हमारे पास नहीं आओ तो टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, जब ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, देखो ये लेट वाली स्पीड है, तो स्पीड हमारे पास 5/6 है, ये हमारे पास है। तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 मिनट का डिफरेंस है। यही तो है ना
कि पहले 10 मिनट लेट पहुंचता था, बाद में 5 मिनट लेट पहुंचता था। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 30 हो जाएगी। ये चीज समझ आई, ये बात समझ आई, ये किस तरीके से चीजें समझ आई। अब ये क्या था, ये 30 मिनट है, तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था पहले वाला, तो इसका मतलब अगर उसे टाइम से पहुंचना है तो 30 मिनट का डिस्टेंस उसे 20 मिनट में कवर करना पड़ेगा। यही बात आएगी, टोटल उसे टाइम 30 मिनट लग रहा है, जबकि उसे 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो 20 मिनट लगेगा। तो 20/60 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 2.5 डिवाइड में 20, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे आ जाएगा, और ये 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 जा पे 4 जा पे, और ये आ जाएगा 3 जा और 2 जा। तो 15/2, इसका मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड लगेगी। इस तरीके से चीजें लगेंगी। तो ये चीज समझ आई कि हमने कैसे किया, क्यों किया, किस तरीके से किया, ये चीज समझ आई। उम्मीद करता हूँ समझ आई। देखो ये टोटल टाइम है, पहले वाले को 30 मिनट लगते थे, अगर आप दूसरे वाले को भी निकालोगे तो उतने ही 20 मिनट ही आएगा। जैसे 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 25 आएगी, तो 25 मिनट वाले व्यक्ति को 5 मिनट लेट देरी लगती थी, तो उसे 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब उसे 20 मिनट में कवर करना चाहिए था डिस्टेंस। 20 मिनट में कवर करने के लिए उसे कितनी स्पीड चाहिए, ये पूछी गई है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के बाद हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इस तरीके से निकलेगा। तो ये तरीका था क्वेश्चन को करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने ऐसे ही किया होगा, अगर नहीं किया तो कवर कर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, बोला है 2 पर्सन स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम अ सेम पॉइंट, एक पॉइंट से सेम टाइम में इन द सेम डायरेक्शन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, speed of 3.7 kilometer, 3 kilometer. The first person reach his destination before 30 minutes. The second person, अच्छा, सेकंड पर्सन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्या इसमें भी यही सेम बात लगेगी। देखो यहाँ पे स्पीड गिवन है, और बिफोर 30 मिनट से पहले वाले से, मतलब उनके बीच का जो टाइम गैप है वो गिवन है। अब की बार वो टाइम गैप जो था, जो हम निकालते थे बिफोर और आफ्टर, वो टाइम गैप अब की बार इन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट कितना है, 3.75 इंटू 3 किलोमीटर, और समय के लिए, डिफरेंस के लिए 0.75, और समय कितना आएगा, 30 मिनट। 30 मिनट क्यों आया, ये 30 मिनट समझ पा रहे हो किस लिए आया। यहाँ पे बोला है जो डिफरेंस था कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाले के बीच में जो डिफरेंस आना था वो 30 मिनट का आना था। ठीक है, उन्हें जो समय लगता था उनके बीच में, अगर सपोज करो ये 40 मिनट पहले पहुंच गया और ये 10 मिनट पहले, तो इनके बीच में कितना मिनट का डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो ये बताने के लिए आपको किया गया है कि इस तरीके से समझना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया गया। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब सिर्फ सोल्व करना है इसे, पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 375 इंटू 3/7 5 इंटू में 30/60, ये इससे कैंसिल 1/2। ठीक है, ये 75 से कैंसिल हो जाएगा, 75 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे जाएगा, 75 6 7, तो 6 7 नहीं, 5 जा भी जाएगा, 5 जा पे, 5 जा पे, तो आएगा 15/2, तो 7.5 किलोमीटर यहाँ पे आंसर है। तो ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई इस तरीके से थोड़ा सा मेरे चीजों को, ये तो वैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम दूसरे वाले मेथड से निकालें, रेशो वाले मेथड का इस्तेमाल करें, तो कैसे करेंगे। देखो स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है, 3.7 रेशो/100 हट जाएगा, रेशो 3 है, इसको सोल्व कर लो, 3 4 5 रेशो 300, इसका मतलब 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 75 की टेबल से चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्पीड, स्पीड का रेशो। टाइम का रेशो क्या होगा, 4/5 होगा। इनके बीच में जो टाइम का गैप है, एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 30 है, तो चार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 आवर। ठीक है, और वैसे ही सेम चीज, ठीक है, आगे क्या बोला, कुछ और भी निकालना है क्या इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 घंटे लगे उसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो स्पीड है हमारे पास, जो स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 3.75 इंटू 2 करना है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद हमारे पास
ये आ गया 750/100, तो 7.5 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। दूसरे से निकालना चाहते हो, 5 की वैल्यू से निकालना चाहते हो तो वैसे भी आ जाएगा, तो 150 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए करना स्पीड इंटू टाइम, तो 3 इंटू 150/60, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये 1/2, तो 15/2, तो 7.5। ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड था। ठीक है, और एक ही से करोगे, या तो इस वाले से करोगे या इस वाले से करोगे, डबल डबल टाइम नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर ये बिफोर आफ्टर वाले आएंगे तो सेकंडों में इस तरीके से निकाल लो, सेकंडों में इस तरीके से निकाल लो, बस इतना ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इस तरीके से मुझे करना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे करना है, बस इतनी चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a car cover a distance of 840 kilometer at a constant speed. If the speed of the car would have been 10 kilometer per hour less, it would have taken 2 hour more to cover the same distance. तो बात देखो, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड निकालना। देखो यहाँ पे ये था, ये डिस्टेंस था 840 किलोमीटर। पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी होगी? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। यही बात बोली है कि भाई स्पीड ऑफ द कार जो हो जाएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेस हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? यहां तक चीजें समझ आई हो तो बात करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो तुम टेंथ में भी करते थे, टेंथ में क्या करते थे? इट वुड हैव टेक 2 आवर मोर। अगर यहां पर जो स्पीड ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगी, या ये जो समय लेगा, ये समय लेगा पहले वाले से 2 ज्यादा। ये क्वेश्चन बोला, या इतना समझ लेना। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो समय लेगा, ये वाला जो समय लेगा, कौन सा ज्यादा समय लेगा? ये जैसे जब स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लेता है। अगर ये समय ज्यादा लेता है, सपोज करो ये कितना टाइम ले रहा है, ये किसी चीज पहुंचने के लिए 6 घंटे ले रहा है, ये 6 आवर ले रहा है, और ये 4 आवर ले रहा है, तो इनके बीच का जो समय होगा वो इनका डिफरेंस होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 840/x माइनस 8, सॉरी -10 -840x इक्वल टू 2 होगा। कि जो ये समय ले रहा है, ये वाला जो समय ले रहा है, ये 6 आवर ले रहा था, और ये जो समय ले रहा है ये 4 आवर ले रहा था, तो इनके बीच का समय कितना होगा? 2 आवर। तो इसी तरीके से मैं टाइम बना लू। टाइम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना होगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करने के बाद इस तरीके से चीजें हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये तो अभी है बेसिक तरीका। देखो आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको। 840 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 10 -1/x इक्वल टू 2, तो 840 x माइनस एक्स प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x बाई 2। एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, ये 2 से 5 कैंसिल, तो 840 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, यहां तक ये चीजें समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4200। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 60x माइनस 4200 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 70 प्लस 60 x माइनस 70। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी x की वैल्यू 70। x की वैल्यू 70, तो दूसरे वाली कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो था हमारा बहुत बड़े मेथड से, इस बड़े मेथड से। इससे करना नहीं है, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बताया गया है। इस मेथड से करना नहीं है, मगर करना किस मेथड से वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, किस मेथड से करना है। देखो, हमारे पास एक बात समझने की कोशिश करो, यहां बात समझने की कोशिश करो। जो स्पीड के बीच में जो डिस्टेंस, जो स्पीड है, वो पहले कुछ थी और दोबारा कुछ थी, तो इनमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है। और ये भी बता रखा है जो समय का डिफरेंस है वो भी हमारे सामने कुछ गिवन है, ये भी हमारे सामने गिवन है। तो क्या मैं दोबारा से इसके अंदर ये सेम फॉर्मूला लगा सकता हूं? डिस्टेंस इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम।
यही मान के चलूंगा ना, बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन जब भी मिल जाए, बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन जब भी मिल जाए, तो बात ऐसे ही सोच के करनी है। सेम चीज यही सोच के करनी है कि भाई साहब अगर उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। ये चीज यहां से समझ आ जाएगी। अभी मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन से भी आऊंगा, ऑप्शन वाले से भी आएंगे, इस तरीके से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस 840 है, प्रोडक्ट हमारे पास x था, x माइनस 10 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 10 आ गया। टाइम का डिफरेंस कितना गिवन है, 2 घंटे गिवन है, पूरे 2 घंटे गिवन है, पूरे 2 घंटे गिवन है। कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो, ठीक है, पूरे 2 घंटे गिवन है हमारे सामने। तो अब सोल्व कैसे करना है, तो ये इससे कैंसिल 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4200, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये सेम चीज यहां से बन जाएगी, मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, ये सेम चीज ऐसे बन जाएगी, सेम चीज यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने यहां से स्टेप कर लिया है। अब भाई इतना तो समय हमारे पास नहीं होगा ना, तो मैं एक मेथड और बताता हूं, इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे ध्यान दो, जिसके अंदर हम ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ऑप्शन मेथड का क्या, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी, ये इक्वेशन बन गई थी किसी तरीके से। अब x की वैल्यू इनमें से ही होगी कोई ना कोई, तो मैं एक एक करके वैल्यू रखता हूं। 840 70 माइनस 10, 840 70, ठीक है। इसको सोल्व किया तो यहां पर ये 12 आ गया, यहां पर ये सोल्व किया, ये 6 है, 60 है, तो ये सॉल्व किया तो ये 14 आ गया। 14 माइनस 12, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। आप 60 भी रख के देख सकते हैं, 60 रखूंगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए वहां पे पॉइंट में बन जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऑप्शन लगाने हैं। ऑप्शन कहां से लगाने हैं, यहां तक, इसके बाद ऑप्शन लगाने हैं, इसके बाद सोच लेना है कि भाई 840 क्या थे, 10 कम समय ले रहे थे, एक ज्यादा समय ले रहा है, इस तरीके। तो मैंने 3 मेथड बताए, तीनों में से जो भी पसंद आए वो मेथड का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। समय आपके पास है, अच्छा खासा समय मिलेगा, ऐसे समय में भी आप इजीली सीयूटी के अंदर ये चीजें कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाले बात करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बात करते हैं। अब बोला एन एरोप्लेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड रीच इट डेस्टिनेशन बाय 30 मिनट लेट। तो लेट वाली बात आ गई, एट द राइट टाइम, हाँ मतलब 30 मिनट वहां पे लेट पहुंचा। इफ द पायलट इंक्रीज द स्पीड टू 50 किलोमीटर, तो अभी हमने एक इंक्रीज वाला किया था ना सेम क्वेश्चन, अगर ध्यान हो तो, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ये वही क्वेश्चन तो आ गया यार भाई, इसमें डिक्रीज था, सेम क्वेश्चन था, इसमें डिक्रीज था, इसमें कितना आ गया, इसमें इंक्रीज वाली बात आ गई, इसमें इंक्रीज वाली बात आ गई। तो हमारे पास सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। ये कितना है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे पहले कितना टाइम था, इतना, अब दूसरे में कितना है, 250। अब ध्यान से देखो, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो समय इसमें क्या लगेगा, इस वाले में क्या लगेगा, कम लगेगा, और इस वाले में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, इस वाले में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। बस इतनी सी बात आपको समझ जानी है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से चीजें आ जाए तो इतनी बात समझ जानी है। तो अब ये क्या बनेगा, 1500 बटे एक्स माइनस 1500 बटे एक्स प्लस 250। बस इतना ध्यान रखना, जो प्लस वाली चीज है वो आगे रख लेना, और माइनस वाली, और कितना समय लग रहा है इन दोनों के बीच में, आधा घंटा। आप डायरेक्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन लगाओगे तो आंसर बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, आधा घंटा कम आना चाहिए, ठीक है, आधे घंटा कम आना चाहिए। तो ऑप्शन से करो, या बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो बेसिक से क्या से सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर चाहते हो भाई दूसरे मेथड का इस्तेमाल करो तो दूसरे मेथड में क्या करना होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू में प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्यू आर, और नीचे डिफरेंस यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, स्पीड ऑफ स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखो यहां पर ये चीज कितनी है, 1500, ये वाली चीज कितनी है हमारे पास, x और x प्लस 250, और ये आ गया 250, और टाइम कितना है, हाफ। तो यहां पर आ गए 500, ये 500 बन गया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ये आ जाएगा 75, इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ठीक है। तो ये कहीं पे जाके 1000 का डिफरेंस बनाएगा, ये 1000 इंटू 750, तो x प्लस 250, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, 750 आ जाएगी, सॉरी।
750, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, तो 750 आ जाएगी, 750। ठीक है, 750 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, 750। तो 750 आ गई, इतनी बात समझ आई। तो 750 आ गई, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट तीसरे मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल। ऑप्शन मेथड में क्या है, तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई है, मैंने बता दिया कैसे बनानी है इक्वेशन, प्लस माइनस वाली चीज समझ आ गई है। तो यहाँ पर क्या रखना है, 750 रखना है, यहाँ पे 750 रखना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे 2 आवर माइनस 1500 बटे में 1000, तो इसका मतलब 1 2 1 2, तो आएगा 2 आवर माइनस 1.5 आवर, तो कितना बना, हाफ आवर। और हाफ आवर ही हमें आंसर चाहिए था। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन आए इस तरीके से करना है, ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करो, इसमें बहुत बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, नहीं होता ऑप्शन मेथड भाई, समय उसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे ये दिमाग लगा लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, मगर करना क्या है, एक ही इस तरीके से करना है जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने 3 मेथड बताए, 3 मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा लेना, जो तुम्हारा मन करे उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर देन ही वुड टेक 1 आवर लेस, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर ही टेक 45 मिनट लेस। अब यहां से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, बस इसको समझ आना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। बोला पहले भाई, पहले क्या किया उसने, स्पीड जो थी एस थी, एस से 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, एक्स मान लो या एक्स मान लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। पहले एक्स थी, फिर एक्स प्लस 10 हो गई। अब इसमें भी फर्दर इंक्रीज किया उसने, इसमें भी फर्दर इंक्रीज किया है, तो एक्स प्लस 20 की होगी स्पीड, एक्स प्लस 20 की होगी यहाँ पे स्पीड। अब टाइम क्या लिया है, देखो टाइम क्या लिया है, 1 आवर लेस किया। अगर स्पीड बढ़ाता है तो यहाँ पर जो टाइम लगने वाला है वो 1 आवर लेस लगने वाला है, जो क्वेश्चन में तो मैंने वही लिखा है। और जब वो इतनी स्पीड रखता है तो टाइम जो होने वाला है वो 45 मिनट लेस लगने वाला है, इतना क्वेश्चन में बोला है, 45 मिनट लेस लगने वाला है। ठीक है, लेस लगने वाला है, इसमें ध्यान रखना, लेस है ना, हाँ, ही टेक 45 मिनट लेस। क्वेश्चन में समझना कि भाई क्वेश्चन को किस तरीके से बोला गया है, किस तरीके से यहाँ पे समझा गया है। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके चीजों को समझाता हूं और चीजों को समझना। यहाँ पर पहले वाले से 1 घंटा लेस लगा है, पहले वाले से 45 मिनट लेस लगी है। तो जब स्पीड उसने बढ़ाई होगी कभी, उस पे पहले वाले पे जो समय लगा होगा उससे कितना कम किया होगा, 45 मिनट कम किया होगा। तो यहाँ पर जो समय डिफरेंस है ना, वो 1 प्लस 45 मिनट है। ठीक है, वो अब 45 मिनट कम पे, मतलब पहले पहुंच गया 45 मिनट, पहले 1 घंटा वो कह सकते हैं कि इसमें लेट पहुंचता था, वो 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो अब टोटल जो टाइम लगा हुआ 1 + 3/4 लगा हुआ, इसका मतलब 7/4 आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। चलो मैं अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की दोबारा से कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। क्या बोला है, एक व्यक्ति क्या करता है, ट्रैवल करता है एक सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो उसे 1 घंटा, अगर पहले स्पीड एक्स थी तो अब उसने एक्स प्लस 10 ली स्पीड, पहले एक्स थी तो अब एक्स प्लस 20 ले रहा हूं स्पीड। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन में बोला कि पहले से इतना कम लगेगा, ही फर्दर इंक्रीज, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक के बीच का डिफरेंस है, यहां से यहां तक के बीच का डिफरेंस है, इसलिए इतना समय लग रहा है। तो यहां पर जो डिस्टेंस निकालूंगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखो यहां से यहां तक 1 आवर का डिफरेंस था, अब उसको ज्यादा करेगा तो 45 मिनट और कम लगेगी उसे। तो यहां पर जो समय का डिफरेंस आ जाएगा वो 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा, इसलिए ही समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे सामने है, डिस्टेंस दोनों में सेम लग रहा है, डिस्टेंस दोनों में सेम लग रहा है। तो डिस्टेंस एक्स, एक्स प्लस 10
और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 1, और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, x प्लस 20, और यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 7/4, 7/4, ठीक है, 7/4। 1 घंटा फर्दर, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ही टेक फर्दर 45 मिनट्स, फर्दर 45 मिनट, इसलिए मैंने ये एक यहाँ पे जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक जोड़ा है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि भाई साहब किस तरीके से चीजें हो रही हैं, ये उसने फर्दर बोला है तो इसलिए मैंने ऐसा किया है यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों का बराबर है तो यहाँ पर x प्लस 10, 10 x प्लस 20/20 इंटू 7/4, ये से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, x से x कैंसिल, ये हट जाएगा, तो x प्लस 10, ये 4 इधर आ जाएगा या 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8x प्लस में 80 इक्वल टू में 7x प्लस 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। इस तरीके से अब x की वैल्यू आई है 60, मगर हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखो। अब हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चाहिए भाई साहब डिस्टेंस मांगा उन्होंने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी में भी लगा दो, 60 इंटू 70/10 इंटू 1, ये से कैंसिल आएगा 420 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीजें चलनी है। यहाँ पे ध्यान रखना, इस फर्दर का मतलब समझना, इस फर्दर का मतलब समझना कि पहले वाले से 45 मिनट कम लगेंगे, तो टोटल कितना लगेगा, बस यही थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था, इसलिए मैं इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है ए पर्सन कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम A to B at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, B to A at a speed of 15 किलोमीटर। देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये A है, ये B है, A से B जाने में उसे 12 किलोमीटर पर आवर लगते थे, और B से A आने में उसे 15 किलोमीटर पर आवर लगते थे, और टोटल हमारे पास 9 आवर लगे, ठीक है, 9 आवर लगे। इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करूं, यहाँ डिस्टेंस है तो इसे कितना समय लगता है, D/12, और ये भी कितना आ जाएगा, D/15 इक्वल टू 9 बनेगा, बिल्कुल बेसिक से कि दोनों में जो समय लगेगा, आने और जाने में जो समय लगेगा वो इतना लगेगा। अब इसको सोल्व कर लेना था और ये बिल्कुल बेसिक तरीके से हो जाता। देखो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए करा रहा हूं मैं, ठीक है। डी की वैल्यू 16 किलोमीटर आ जाती, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, मगर हमें तो करना क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है और दो स्पीड गिवन है, तो हमारे पास एक मैंने एक फॉर्मूला बताया भी था, ऊपर लिखा भी था, क्या लिखा था, दो स्पीड अगर गिवन है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2x बाई एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू 12 इंटू 15 बटे में 27, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो ये कट जाएगा 4 जा, ये 9 जा, ये 5 जा, ये 3 जा, तो यहाँ पर ये आ गया 20 और 40/3, 40/3। अब फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्टेंस निकालने का, टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, तो यहां पर आ गया 40/3 इंटू टाइम कितना 9, इससे कट जाएगा, आएगा कितना 120, ठीक है 120। तो एक तरफ का डिस्टेंस पूछा इन्होंने, फाइंड अ डिस्टेंस A to B पूछा है यहाँ पे, तो इसलिए आंसर कितना आया था 60। अगर ये दोनों तरफ का पूछता तो आंसर कितना आएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। चलो इससे भी थोड़ा मुश्किल लगा होगा, ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर ध्यान से देखा हो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं, जो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान से देखो, ये लास्ट फॉर्मूला यही था, ये लास्ट फॉर्मूला जो बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही लगाया कि जब भी दो स्पीड या दो से ज्यादा गिवन हो, टोटल टाइम गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूले बेस भी नोट्स बना दिए भाई अच्छे तरीके से चीजें, मगर चलो इस वाले मेथड से चीजें समझ नहीं आ रही, अब हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास स्पीड गिवन हो और क्या गिवन हो, टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो क्या करते हैं हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्पीड कितनी है यहाँ पर
12:15, इसका मतलब 4:5। तो टाइम कितना आ जाएगा? 5:4। टोटल समय कितना लग गया है? 9 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है? स्पीड देखो, स्पीड 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 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्पीड कितने आ जाएगा? टाइम कितना आ जाएगा? टाइम कितना आ जाएगा? 5। और पहले वाले की स्पीड कितनी आ जाएगी? 12। तो डिस्टेंस निकालो, 12 इंटू 5, 60 आ जाएगा। दूसरे से निकालना चाहते हो दूसरे से निकालो। टाइम कितना है? 4। स्पीड कितनी है? 15। देखो यही स्पीड लेनी पड़ती है ओरिजिनल, हमने जो रेशो में निकाली उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 इंटू 15, 60। तो यही सेम चीज आ जाएगी, कुछ अलग नहीं आने वाला, कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला है, अब ध्यान से सुनना। ए पुलिसमैन, अब पुलिसमैन से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम बाद में बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। तो ध्यान से अब सुनना कि अब नई चीज क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके के नोट्स भी बन गए। अब आता है एक नाम, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या है? देखो ध्यान से सुनना। जब भी एक व्यक्ति या कोई भी ट्रेन, दो ट्रेन या कोई भी बस, जो भी व्हीकल है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, स्पीड, वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मतलब पहले वाली स्पीड दूसरी वाली स्पीड के प्लस हो जाएगी, या कह सकते हैं यहां पर मैं प्लस लिख देता हूं, ये प्लस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में ना होके अगर वो सेम डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, तो जैसे दो ट्रेन है और एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है, कह सकते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड का क्या होगा? जब सेम डायरेक्शन में चीज जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये स्पेशली किन क्वेश्चंस के लिए होता है? ये क्वेश्चन होते हैं मीटिंग पॉइंट के लिए, कि जब ये दो ट्रेन आपस में कहीं जाके मिलती है तो वहां पे इन क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसी चोर पुलिस का जो अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें भी तो कहीं ना कहीं जाके वो चीज मिल रही होंगी ना, तो वो मिल रही होंगी, तो वो चीज भी हमें क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है। ये था रिलेटिव स्पीड। अच्छा, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, एक पॉइंट मैं और लिखवाता हूं, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा। बस उस पॉइंट को थोड़ा सा बस ध्यान से सुन लेना, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके समझ आएगा। अगर मिलने के बाद की स्पीड, अगर जैसे कोई पॉइंट ये था यहां पर, और यहीं पर जाके ये ए से बी आया था और ये बी से ई आया था, ये आ गया, ये यहां पे मिल रहे हैं। अब इस वाले की, ये ए था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, फिर ए से बी गया और बी से सी गया और बी पॉइंट पर दोनों मिल गए। अब ये बी से इधर की तरफ आ रहा है और ये व्यक्ति इस तरफ आ रहा है, तो इनकी स्पीड के बारे में कोई बात गिवन हो, इनकी स्पीड के बारे में और इनके समय के बारे में, टाइम के बारे में कुछ चीज गिवन हो, टाइम और स्पीड गिवन हो, टाइम एंड स्पीड गिवन हो, तो मैं लिख देता हूं छोटे से पॉइंट में, हिंदी में भी, मिलने के बाद की स्पीड और टाइम गिवन होने पर, होने पर क्या यूज किया करना पड़ता है? तो उस समय क्या करना होगा कि ए की स्पीड बटे में, अच्छा यहां पे मैं बी लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा चीजें समझ आ जाए ज्यादा। ये बी हो गया, सी पॉइंट हो गया, ठीक है, और बी की स्पीड बराबर होगी अंडर रूट बी के टाइम के बटे में ए के टाइम के। ये कब है? जब मिलने के बाद की स्पीड और टाइम गिवन होता है, तब ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूं, फिर आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी चीजें और रह जाएंगी, वो हम समय समय पे करते रहेंगे। एक क्वेश्चन आते हैं स्टॉपेज वाले। भाई इतने स्टॉप
पेज आ गए, इतने रुकने हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या गिवन हो, अगर स्पीड गिवन हो, क्या गिवन हो, स्पीड गिवन हो, स्पीड गिवन हो, तो यहां पर देखना इन 1 आवर एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस इंटू 60। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब है यूजुअल स्पीड, लिख देता हूं यहां पर, एक्सप्रेस का मतलब है यूजुअल स्पीड, और लोकल का मतलब यहां पर होगा स्पीड विद इंक्लूडिंग स्टॉपेज। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब स्पीड के अलावा कुछ भी गिवन हो सकता है, टाइम भी गिवन हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस भी गिवन हो सकता है। तो कैसे करेंगे, अगर यहां पे लिख देता हूं बी पार्ट, डिस्टेंस गिवन हो और टाइम स्लॉट गिवन हो। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा कि टोटल डिस्टेंस बटे में डिस्टेंस, ठीक है, जितना रेस्ट के बाद, जितना वह रेस्ट के बाद करता है, यहाँ रेस्ट, आफ्टर रेस्ट, मैं लिख देता हूं आफ्टर रेस्ट। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे करेंगे। सिर्फ अभी इतनी ही चीज याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें से एक चीज ध्यान रखनी है, बस इतना यार, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, फिर और अच्छे से चीजें समझेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, देखो अब यहां पे आ गया एक पुलिसमैन वाला क्वेश्चन। पुलिसमैन वाला क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है, पढ़ना ढंग से, फिर इसके बाद चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बोला ए पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 5:4, 5:4। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर ही कॉट, बिफोर बीइंग कॉट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे पुलिस वाला था, यहां पे चोर था, चोर आगे ही था ना भाई, जो डिस्टेंस गिवन है वो चोर और इसके बीच में ये 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मगर जो उनकी स्पीड है ना, ये 4 गुना की तेजी से भाग रहा है और ये 5 गुना तेजी से भाग रहा है, और ये कहीं ना कहीं जाके पकड़ तो लेगा ही भाई, 5 गुना की स्पीड से भाग रहा है। तो ये 4 टाइम की स्पीड से भाग रहा है और ये 5 टाइम की स्पीड से भाग रहा है। यही क्वेश्चन में बोला है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो इनके बारे में क्या गिवन है, इनके स्पीड का रेशियो गिवन है, क्या स्पीड का रेशियो गिवन है। ठीक है, स्पीड का रेशियो गिवन है और टाइम का अपोजिट भी मान सकते हैं, मगर टाइम सोचो कि एक ही है, कि ये भागना स्टार्ट किया इसने, टाइम दोनों में कांस्टेंट है, टाइम दोनों में कांस्टेंट है। तो या फिर इतना लगा लो कि डिस्टेंस यहां पे गिवन है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, अगर ये टी कांस्टेंट है और स्पीड 5 है 4 है, ये स्पीड है मेरे पास और ये टाइम है टी, टी दोनों को सेम समय लगता, तो इनका डिस्टेंस कैसे निकलता, 5t, और इसका निकलता 4t। और इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 है। कहने का मतलब है पुलिस ने 5t डिस्टेंस कवर किया है और चोर ने 4t डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो समय था वो 100 मीटर के बीच का डिफरेंस था। तो इसका मतलब यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी 100, टी की वैल्यू आ जाएगी 100। अब डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस अगर पुलिस का बोला, किसका बोला है, कि चोर का पकड़ा जाएगा भाई, जितना उसने कवर किया होगा, तो 4 × 100, 400 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 400 मीटर। चलो इससे समझ नहीं आया होगा, इससे कुछ अगर नहीं समझ आया तो दूसरे से समझते हैं भाई। दूसरे किससे समझते हैं, अपने दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से। देखो मेहनत लगा रहा हूं इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां ध्यान रखना। अब समय सेम है, समय सेम है, तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो बराबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन में बोला है। अब डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस का डिफरेंस वो 100 मीटर है, तो एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 100 है, तो चोर की निकालनी है, 4 की तो 400 मीटर आ जाएगा आंसर। बस इतना सेकंड में आंसर था। कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था और ये सेकंडों में क्वेश्चन हो गया, सेकंडों में क्वेश्चन हो गया। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तो बड़े प्यार से उन चीजों को समझा रहा हूं। थोड़ी सी मेहनत आप लगाओगे तो देखना कि आपका सीयूटी इतने अच्छे तरीके से होगा कि आप कहोगे कि यार ये तो बहुत इजी था। ठीक है, इसमें इतना समय, और देखो ये चीज आप अभी सीखते हो ना तो आपके एंट्रेंस में इन फ्यूचर कोई भी एंट्रेंस दोगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ गया। मैं कह रहा हूँ सीयूटी बहुत अच्छी बात है जो समय पे, इस समय पे आया है, ताकि ये चीज तुम अभी सीखोगे तो आगे जाके जो अभी जॉब दोगे तो उनमें ये चीज क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला टू मैन ए एंड बी कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर पी टू क्यू। तो बोला क्या है, दो मैन थे ए और बी, उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, अच्छा पी से क्यू का डिस्टेंस मान लो, चलो अभी ए बी ने कवर किया, फिर ए के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। पी से क्यू का डिस्टेंस था, ए ने कवर किया और बी ने कवर किया, डिस्टेंस कितना किलोमीटर था, 21 किलोमीटर। एट ए की जो स्पीड थी ना, ये ए था, ए की जो स्पीड थी वो 3 किलोमीटर पर आवर थी और बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। वेन ही रीच एट ए पॉइंट क्यू, अच्छा यहां पर बोला गया है कि 3 किलोमीटर, तो ये वाला व्यक्ति थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसका मतलब ये व्यक्ति ज्यादा जाएगा, जो बी है वो ज्यादा, क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा थी तो वो वापस आ गया, तो यहाँ पे लिखा नहीं है रिस्पेक्टिवली व्हेन वी रीच एट क्यू ही रिटर्न एंड मीट एट सी। अच्छा ये वापस आके कहीं पर ये दोनों सी पे मिले, ये कहने की मतलब है। फाइंड, देखो यहां से अगर बोला भी नहीं गया तो समझ जाना कि बी जो है वो कितना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जो चीज ज्यादा स्पीड से जा रही है वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो ए और बी का डिस्टेंस आएगा वो समझना। यहाँ पे सी पॉइंट मान ले, तो ए ने पी से सी तक का डिस्टेंस कवर किया, पी सी, ठीक है, और बी ने पी से क्यू गया और फिर क्यू से सी आया, ये डिस्टेंस कवर किया। तो जो डिस्टेंस कवर किया है पीसी, ध्यान से सुनना, पीसी जो डिस्टेंस कवर किया है ए ने जो कवर किया है पीसी, क्यू ने जो बी ने जो कवर किया है, बी ने जो कवर किया है वो पी क्यू प्लस क्यू सी किया है। अब इतना तो हो गया, अब ध्यान से देखो, पीसी प्लस पी क्यू, अब और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन, तो क्या मैं इसको पी क्यू लिख लूं, इसको मैं पी क्यू लिख लूं, तो ट्वाइस कर दूं पी क्यू। अब पी क्यू का डिस्टेंस कितना गिवन है, 21 किलोमीटर, तो इसका दुगना डिस्टेंस कवर हो गया, तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा अब हमारे पास, 42 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। पूछा क्या उन्होंने, पूछा क्या उन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन पीसी, अच्छा पीसी के बीच का डिस्टेंस उन्होंने पूछा है। ठीक है, पीसी के बीच का डिस्टेंस पूछा है कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अभी तो हमारे पास ए प्लस बी का डिस्टेंस कवर हो गया, तो 42 किलोमीटर क्या है, कवर किया है किसने, उन्होंने। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे अब ध्यान से सुनना, स्पीड, समय सेम लग रहा है, स्पीड कितनी थी यहाँ पे, 3:4 थी, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम होगा, सेम होने वाला है, 3:4 होने वाला है। तो अब ध्यान से सुना, ए का डिस्टेंस निकालना, तो ए पहले वाला व्यक्ति था, तो ए का कितना आएगा, 3/7 इंटू 42, ऐसे निकालना है डिस्टेंस। क्या करना है, जो ए का डिस्टेंस था बटे में टोटल इंटू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ये सोचो सी से पी तक या पी से सी तक पूछा है, तो पी से सी तक के बारे में बात कर रहा है, पी से सी तक का मतलब है ए का डिस्टेंस हमें कवर करना है, ए का डिस्टेंस हमें निकालना है, ए का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें पीसी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से चलना है। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं, चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक भी करना भाई, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो। देखो जब तक आप सब्सक्राइब शेयर नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे, लाइक नहीं करोगे, जब तक चीजों का एक मोटिवेशन नहीं मिलता कि स्टूडेंट्स क्या है साथ नहीं दे रहे, जब टीचर इतने अच्छे तरीके से
एक एक कॉन्सेप्ट को तीन तीन मेथड से सिखा रहा है, तो इसका मतलब आपको साथ देना चाहिए ना। अगर आप चीजों पे साथ देंगे, मैं वो मोटिवेशनल वीडियो नहीं डालता कि भाई ये चीज ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जो चीज है मेरे कंटेंट में होना चाहिए। मेरे कंटेंट अगर अच्छा है, मेरा कंटेंट अगर ये मानता है कि सीयूटी इजीली हो जाएगा, तो समझ जाना है कि भाई सब चीज अच्छी है। कंटेंट के ऊपर बेस चलता है चीजें। ऐसे नहीं कि टीचर मोटिवेट कर दे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं भाई ये करना वो करना बात नहीं बनती। बनती है तो कंटेंट अच्छा लेके आना था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला है टू मेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एंड पंजाब रिस्पेक्टिवली एंड वॉक टूवर्ड्स ईच अदर। देखा, अब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, at 9 kilometer per hour and a certain speed respectively. After meeting they complete the journey 4 hour and देखो यहां पर क्या बोला, आफ्टर मीटिंग। आफ्टर मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, आफ्टर मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, आफ्टर मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान से ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अब की बार जो समय है ना, वो आफ्टर मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। आफ्टर मीटिंग के बारे में 4 आवर दे कंप्लीट द जर्नी एंड 9 आवर टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ हिम। तो यहां पर क्या चीज दिमाग में आई होगी, क्या चीज दिमाग में आई होगी? यहाँ पर दिमाग में देखो, बेसिक से भी अगर मैं करूं तो बेसिक से भी क्या दिमाग में आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो डिस्टेंस तो निकल जाएगा ना। डिस्टेंस तो निकल जाएगा। इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस टाइम दोनों में क्या है, टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है, टाइम दोनों का मैं सेम मान लेता हूँ कि भाई दोनों को सेम चलने में एक जगह से दूसरे जगह पे लगा। ये आफ्टर मीटिंग है भाई, आफ्टर मीटिंग है। मीटिंग से पहले क्या समय मैं मान लेता हूँ। दोनों को सेम जगह पे लगा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब स्पीड मेरे पास गिवन थी 9 और ये कितनी गिवन थी, x थी। अब यहां से डिस्टेंस कितना लगा हुआ, यहां से डिस्टेंस कितना लगा हुआ, 9x। क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे भी डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 36। 9 से 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, इसका मतलब ये आ गया 6 किलोमीटर। मगर मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अगर मीटिंग के बाद, ये सेकंड मेथड, अगर मीटिंग के बाद का समय हमें गिवन हो तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा देंगे। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू 9 है, ये x है, ये अंडर रूट 9/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9/x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू ये कट जाएगा 3 से, तो आंसर 6 आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, अब ध्यान से आगे देखो, आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे। ठीक है, बोला आपकी बात, टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी इफ द टू कार ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट ईच अदर in the in between A and B after meeting, then they take 3 hours and 1 hour 20 minutes. तो यहां पर जो समय गिवन है हमारे सामने, जो समय गिवन है हमारे सामने, T1 की वैल्यू तो है हमारे सामने 3 आवर, T2 की वैल्यू हमारे सामने क्या है, 3 आवर। एक सेकेंड, और T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 घंटा 20 मिनट। तो मतलब 1 + 20/60, इट मीन्स 1 + 1/3, 4/3। T2 आ गया। कवर द डिस्टेंस, द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर देयर डिस्टेंस, कवर देयर डिस्टेंस। ठीक है, तो कवर देयर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो है रेशियो वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो S1/S2 इक्वल टू में, ठीक है, टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन का रेशियो निकालना है। तो T2/T1, तो यहाँ पर आ जाएगा S1/S2 अंडर रूट 4/3 बटे में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4/9 S1/S2। तो यहाँ पर आ गया S1/S2 2/3, 2/3। ठीक है, इस तरीके से आ गया 2/3। अब स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो ध्यान से पढ़ो, स्पीड S1/S2 2/3।
तो टाइम का रेशो क्या होने वाला है, टाइम का रेशो अपोजिट होने वाला है, बस 3:2 आंसर इसका। इस तरीके से चीजें करनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही है। कोई चीजों पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना भाई साहब कि इस तरीके से डाउट हो रहा है, ठीक है, मैं दोबारा से चीजों को बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ये वाला जो क्वेश्चन है हम होमवर्क में रखते हैं, HW में रखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से किए हैं। क्या चीज अच्छे तरीके से आज सिखाई है वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि ताकि आपका समय समझ आ जाए चीजें। और एक क्वेश्चन हर दिन की तरह एक होमवर्क में दिया जाता है ताकि आप कोशिश करके आओ और कल हम नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और तीन चीजों को बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन चीजों को जाकर लाइक शेयर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, ये तीनों जगह पे फॉलो कर लो, आपको बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दो, ठीक है। और साथ में क्या करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।